हेलो फ्रेंड्स, हमारी ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको PHP 5 पढ़ाएंगे। आप अगर PHP के बारे में कुछ नहीं भी जानते हैं तो भी हमारे लेक्चर को पढ़ करके समझ करके आप आराम से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आपको PHP 5 ईज़िली समझ में आ जाएगी। अगर आप थोड़ी बहुत भी जानते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपको अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। आज हम पढ़ाएंगे आपको कि PHP 5 में प्रिंट कैसे कराते हैं। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, कोई भी साइट हुई, किसी कंपनी की साइट हुई, किसी इंडस्ट्री की साइट हुई या गवर्नमेंट साइट हुई, जीमेल, याहू या कुछ भी मैटर जब आप ढूंढते हैं, गूगल पे सर्च मारते हैं, वो जो मैटर लिखा रहता है, ये सब प्रिंट कैसे कराया जाता है वो हम आपको बताएंगे। बहुत से प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करने के लिए नोटपैड को यूज़ करते हैं, नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करते हैं, बट ज़्यादातर प्रोग्रामिंग जो होती है वो एडोब ड्रीम व्यूअर में होती है। तो हम भी इसी का यूज़ कर रहे हैं। आप जो यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको कि प्रिंट कैसे कराया जाता है। प्रिंट कराने के दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है इको और एक होता है प्रिंट। तो ये स्टेटमेंट लिखे कैसे जाते हैं, ये जो भी स्टेटमेंट लिखे जाते हैं ये बॉडी के अंदर लिखे जाते हैं। ये है आपकी बॉडी, तो इसके अंदर आप लिखेंगे PHP की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो PHP का टैग बनाएंगे। PHP का टैग कैसे बनता है? स्मॉलर देन क्वेश्चन मार्क PHP। आप जब भी टैग बनाएं तो उसको जब ओपन करें तो तुरंत ही क्लोज़ करें ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है, आप जब भी प्रोग्रामिंग करने बैठें तो सबसे पहले अपनी फाइल सेव कर लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सारा आप प्रोग्राम बनाकर बैठे और डेटा उड़ गया। तो फाइल पे जाके सेव एज़ किया। हमने एक फ़ोल्डर बना के रखा है ट्यूटोरियल के नाम का। आप कहीं पे भी अपनी फ़ाइल सेव कर सकते हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं प्रिंट, क्योंकि हम आपको प्रिंट बता रहे हैं। आप एक्सटेंशन डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हैं। PHP का है तो PHP का एक्सटेंशन आएगा, या आप यहाँ से भी ढूंढ के लिख सकते हैं PHP फाइल्स के लिए .php। अब इसे सेव कर दें। ठीक है, तो हम आपको बता रहे थे कि प्रिंट कैसे कराया जाता है। प्रिंट कराने के दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है इको, एक होता है प्रिंट। तो पहले हम आपको बताते हैं इको। इको लिखने के बाद स्टेटमेंट जो लिखेंगे वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे, और इसके बाद हर स्टेटमेंट का, जैसे कि हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो फुल स्टॉप लगाते हैं जब हमारा सेंटेंस ख़त्म हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जब भी कोई स्टेटमेंट ख़त्म होता है तो उसके बाद फुल स्टॉप नहीं आता बट सेमीकोलन आता है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गया सेंटेंस। जैसे कोई भी वर्ड लिखा, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं इंग्लिश में, तो इसमें सेमीकोलन लगाते हैं। अब जो भी हमें प्रिंट कराना है, जैसे हमें प्रिंट कराना है दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, अब इसे सेव कर लिया, फाइल पे गए, सेव कर लिया। अब ये हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है कि नहीं, इसको हम कैसे चेक करेंगे। हमारा लोकल होस्ट है तो हम डालेंगे लोकल होस्ट। हमने किस नाम से फ़ोल्डर बनाया? ट्यूटोरियल। हमारी फाइल का क्या नाम है? print.php। क्या एंटर कराएंगे? और देखिए दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, ये प्रिंट होके आ गया। कुछ भी मैटर लिखना हो, जैसे सारी साइटों पे लिखा रहता है, आपको जो भी मैटर लिखना हो, कुछ भी टाइप करना चाहते हैं तो आप इसी तरह इको के साथ लिख सकते हैं। ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा क्या है, आप प्रिंट के साथ भी इसे हम प्रिंट करा सकते हैं।
इसे सेव किया, अगेन साइड पे जाकर देख लिया। अब दोनों सेंटेंस सेम थे तो इसमें समझ में तो कुछ आ नहीं रहा होगा, इसमें हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसमें हम लिख देते हैं दिस इज़ माई सेकेंड प्रोग्राम। अब इसे सेव करते हैं, अब इसे चेक करते हैं। दिस इज़ माई सेकेंड प्रोग्राम। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो भी मैटर प्रिंट कराना है वो या तो हम प्रिंट के ज़रिए करा सकते हैं या हम इको के ज़रिए करा सकते हैं। अब प्रिंट और इको दोनों काम एक ही करते हैं, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता। सब जानते हैं कि हाँ इको और प्रिंट से प्रिंट होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हम आपको बताते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रिंट जो होता है वो सिंगल आर्ग्यूमेंट देता है, आप उसमें सिर्फ एक चीज़ लिख सकते हैं। बट इको जो होता है वो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स देता है, कई सारी चीज़ें। जब आपको कई सारा मैटर लिखना होता है तब आप इको का यूज़ करेंगे, और जब सिंगल स्टेटमेंट देना होगा तो आप प्रिंट का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं इको। दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, comma, this is about print। फाइल पे गए, सेव कराया। ये दो आर्ग्यूमेंट हो गए, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज़ अबाउट प्रिंट। दो स्टेटमेंट हैं ये। अब इसको हम चेक करते हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज़ अबाउट प्रिंट। ओके, अब अगर यही चीज़ हम प्रिंट पे प्रिंट कराएंगे और सेव करेंगे तो ये एरर शो कर देगा। फ्रेज एरर, सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड, कॉमा ऑन लाइन 10। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे प्रिंट सिंगल स्टेटमेंट के लिए होता है और इको मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए होता है। दोनों में एक और डिफरेंस है, इको मार्जिनली फास्टर देन प्रिंट। इको थोड़ा सा फास्ट होता है प्रिंट से। तो आज आपने सीखा PHP 5 में प्रिंट कैसे कराते हैं। PHP 5 को और अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे क्लिक करें।